आज के टाइम में एक बात और आम होती जा रही है जो कि हमें पहले देखने को नहीं मिलती थी, और वो बात है कैंसर की। कैंसर आज के वक्त में एक आम सी बीमारी बनता जा रहा है, हालांकि ये बहुत बड़ी और गंभीर बीमारी है। तो कैंसर बनता कैसे है और आजकल इतना ज़्यादा आम क्यों हो गया? ये आपने बड़ा सेंसिटिव जो है वो सब्जेक्ट छेड़ा है, और मैं इस पर बहुत बोल चुका हूँ। मेरे चैनल्स पे वीडियो बहुत सारी इसके ख़िलाफ़ पड़ी है। कैंसर बनने की असल वजह ये है कि हमारा खाना पीना ख़राब हो गया। अब आप कहेंगे कैसे? हम फ्राई कितनी लेते हैं, हम कैरोलीन कितनी लेते हैं, यानी कि तेल वाली चीज़ें कितनी ले रहे हैं हम लोग। आप मान लीजिएगा कि आप फ्राई खाते हैं, आप समोसा खाते हैं, आप तली हुई चीज़ें, भुनी हुई चीज़ें खाते हैं, तो इसके अंदर जो तेल है वो बहुत ख़तरनाक हो गया। अब आप कहेंगे तेल कैसे ख़तरनाक हो गया? तेल के अंदर कुदरत ने ताकत रखी है कि अगर इसे 3 मरतबा से ज़्यादा पका लेंगे, आज की रिसर्च ये कह रही है 3 मरतबा से ज़्यादा पकते ही तेल जो है वो कैंसर के लक्षण उसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। और आपने हलवाई की दुकान पे देखा होगा कि तेल पकते पकते काला हो जाता है। वो बंदा ख़त्म नहीं कर सकता उसे, क्योंकि उसका वो कारोबार है। अगर तेल कम हो जाता है तो उसमें और ऐड कर देता है, लेकिन ख़त्म नहीं होता, तेल पकते पकते काला पड़ जाता है। अब ये जो पकते पकते तेल हमारे पेट में जाता है समोसे के ज़रिए, फ्राई के ज़रिए या और दीगर चीज़ों के ज़रिए, ये हमारी बॉडी में जा कर के जो पॉजिटिव हमारे अंदर बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो जाते हैं, नेगेटिव बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। और इस तरीके से ये कैंसर को पेट के अंदर लेकर के या बॉडी के अंदर लेकर के आता है। इस मिसाल को मैं और समझाऊँ अगर आपको, आपने देखा होगा कि पहाड़ों में एक ज्वाला होता है, ज्वाला। अभी जो ज्वाला फटता है जी, ये एकदम नहीं होता, ये एकदम तैयार नहीं होता, बल्कि ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता से बॉडी में तैयार होता है। और जब ये बॉडी के अंदर तैयार होता है जी, तो जैसे पत्थरों में ज्वाला होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता तैयार होकर के फिर फटता है, और फटने के बाद नदी नालों में पहुंचता है, फिर वो हमारे खेतों में आता है। ठीक ऐसे ही हम जो खा रहे हैं, फ्राई खा रहे हैं या मैदे वाली चीज़ें खा रहे हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर जाती रहती है, हमारे अंदर नेगेटिव ऊर्जा बनती रहती है। यानी हमारी बॉडी में ऐसे बैक्टीरिया तैयार होते हैं जो कैंसर को रेडी करते हैं। अब 10, 15, 20 साल के बाद पता चलता है कि जी मुंह में कैंसर हो गया जी, पता चलता है कि जी लीवर में कैंसर हो गया जी, पता चलता है कि जी किडनी में कैंसर हो गया, पता चलता है कि जी पेट में किसी जगह पर कैंसर हो गया। अभी जब आदमी सुनता है तो सोचता है यार एकदम कैसे कैंसर हो गया। सच ये है कि एकदम कैंसर नहीं हुआ। जैसे ज्वाला पहाड़ के अंदर बनता रहता है और जो पक जाता है तो फूट के निकलता है, सेम ऐसे ही हमारी बॉडी में 10-15 साल तक ये चीज़ें चलती रहती है, जिसका हमें कुछ पता नहीं होता। एंड टाइम पे जब ये रेडी हो जाता है, अब ये फटता है। ये चीज़ें हैं जो कैंसर को बनाती है। ऐसा ही जो हम सुबह में टूथपेस्ट करते हैं, वो भी कैंसर को हमारी बॉडी में रेडी करता है। अच्छा, टूथपेस्ट कैसे कैंसर रेडी करता है हमारी बॉडी में? टूथपेस्ट के अंदर जो चीज़ें डाली जा रही है वो नेचुरली है, बट उसकी लॉन्ग लास्टिंग के लिए, उसकी टाइमिंग के लिए जो केमिकल डाला जा रहा है वो इतना ख़तरनाक है कि वो जीभ पे लगते ही, सुबह में टूथपेस्ट जो लेते हैं वो जीभ पे लगते ही हमारी बॉडी के अंदर उसका टेस्ट जाता है। और हमारी बॉडी में जब वो जाता है जी, तो वो हमारी बॉडी में जा कर के नेगेटिव बैक्टीरिया तैयार करता है और कैंसर वाले बैक्टीरिया रेडी करता है। और मज़े की बात बताऊँ मैं आपको, हम जो ब्रश करते हैं, इस पर रिसर्च पढ़ रहा था मैं चाइना की एक, जो ब्रश करते करते 3 महीने से ज़्यादा हो गया, वो 3 महीने से ज़्यादा होने के बाद वो कैंसर के बैक्टीरिया हमारी बॉडी में रेडी करता है जी। टूथब्रश? जी, ब्रश जिसको हम करते हैं, 3 महीने से ज़्यादा अगर वो हो गया तो वो हमारी बॉडी के अंदर कैंसर वाले लक्षण खड़े करने शुरू कर देता है। अच्छा, टूथब्रश पे जो उसका जो मुंह होता है जिस पे दांतें वगैरह लगे रहते हैं, वो बनता किस चीज़ से है? वो बनता किस चीज़ से? सच्चाई ये है, इसकी अलग अलग बातें हैं, लेकिन ये प्लास्टिक होती है, ये प्लास्टिक से तैयार होता है। बेहतरीन सजेशन ये है मेरा कि 2 महीने यूज़ करे, ब्रश को हटा दे। और बेहतर यह है कि टूथपेस्ट और ब्रश कोई भी यूज़ ना करे, नेचुरली चीज़ मिसवाक का यूज़ करे, ये ज़्यादा पावरफुल है।
अच्छा, जैसे आपने बताया कि ये धीरे धीरे हमारी बॉडी में बनता है और धीरे धीरे इफेक्ट करके ये एकदम से फूटता है, तो बंदा आखिर पता कैसे करे कि हाँ उसके अंदर कैंसर के लक्षण पाए जा रहे हैं? क्या एक्टिविटी होनी शुरू होती है? जब बॉडी में चीज़ें आती है, अभी हमारे एक दोस्त हैं मेरठ के, उन्हें अचानक से बुखार आया। बुखार आने के बाद पता चला कि भाई खून कम है, ब्लड कम है। अब वो जो उनकी रिपोर्ट कराई कि भाई कम हो गया होगा, डॉक्टर ने उनके जो है वो इंजेक्शन वगैरह किए, दवाई की, लेकिन कंट्रोल में नहीं है ये बात। तो रिपोर्ट कराई और एक डॉक्टर को शक हुआ कि यार इतना तेज़ी के साथ 6 पॉइंट पे आ जाना क्या मतलब है ब्लड का। वो जो रिपोर्ट गई, वो जो वहाँ से रिपोर्ट हो गई, तो पता चला कि इसके ब्लड कैंसर हो गया इसे। अब बंदे को कुछ भी पहले कोई ख़बर नहीं, बस ऐसे अचानक से बुखार आया और वो हो गया। और मैं एक मज़े की बात बताऊं, जिस इंसान को कैंसर होगा उसकी जर्नी आप पीछे की उठा के देखेंगे तो वो या तो नशा करता होगा, या गुटखा तंबाकू खाता होगा, या तली हुई चीज़ें या मैदे वाली चीज़ें ज़्यादा यूज़ करता होगा। आप उठा के देख लीजिए किसी का भी। अच्छा, जैसे आपने बीड़ी सिगरेट वगैरह की बात करी, तो सिगरेट से कैंसर होता है? सिगरेट के ऊपर लिखा हुआ होता है जी कि ये हानिकारक है और इससे कैंसर हो सकता है। अच्छा, लेकिन हमने बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जो कभी ज़िंदगी में उन्होंने कोई नशा नहीं किया, कभी ज़िंदगी में उन्होंने बीड़ी सिगरेट तंबाकू वगैरह को हाथ नहीं लगाया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कैंसर हो जाता है। मैंने आपको बताया जी कि या तो मैदे की चीज़ों से जुड़ा हुआ होगा, या फ्राई से, या और दीगर चीज़ों से वो जुड़ा हुआ होगा, या अगर वो कुछ भी नहीं कर रहा तो जी वो ब्रश तो ज़रूर कर रहा होगा, और यहाँ कहीं ना कहीं वो यकीनन जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से कैंसर हो ही जाता है। तो क्या एक टूथ ब्रश जो हमारी डेली के इस्तेमाल में है, डेली की यूज़ में है, वो इतनी ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है? हम आपने देखा होगा जी, हमारे जो पूर्वज थे वो मिसवाक करते थे। ये आजकल चूँकि हमने नेचर को छोड़ दिया और कल्चर को पकड़ लिया, जिसकी वजह से ये समस्या खड़ी हो रही है। अब मैं आपको छोटी छोटी बातें बता रहा, आप सोचोगे यार ये क्या किस तरह बता रहे हैं, जबकि रियलिटी और सच्चाई यही है। जैसे आपने मुझे बताया कि टूथ ब्रश से भी जो है मतलब कैंसर हो सकता है, तो क्या कोई ऐसा भी टूथपेस्ट है जो जो नुकसान देना हो, जो नेचुरली हो, या कोई किसी कंपनी का कोई ब्रश हो? क्योंकि ये डेली के यूज़ की चीज़ है, और इंसान मुझे नहीं लगता कि जो ब्रश करना शुरू जो करते हैं ब्रश वो छोड़ सकते हैं। सच्चाई ये है कि इसकी लॉन्ग लास्टिंग बढ़ाने के लिए जो केमिकल यूज़ किया जाता है, वो हर केमिकल जो है हर टूथपेस्ट में डाला जाता है। उसकी वजह ये है कि उसका कोई तोड़ है नहीं, नेचुरली चीज़ इतनी लंबी रुकेगी नहीं। आप एक बात बताइए, आप अगर नेचुरली आम का जूस निकालेंगे तो आम का जो जूस होगा जी, वो फ्रिज में कितने दिन रह सकता है? 24 घंटे, 72 घंटे। लेकिन जो जूस मार्केट में अवेलेबल्स है वो आप सालों सालों रखें, ख़राब नहीं होगा जी। उसको रोकने के लिए केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, और ये जो केमिकल्स है यही हमारी बॉडी के लिए नुकसान की चीज़ है। इसका मतलब ये जो बाहर स्ट्रीट पे हम देखते हैं जूस वगैरह मिलते हैं, तो ये भी ख़तरे से खाली नहीं है? जो नेचुरली निकाल के बेच रहा है वो ख़तरे से में नहीं है, बट जो पैकिंग के साथ आ रहा है वो ख़तरे में है। जो पैकेट में जूस जो आते जी जी, वो जैसे रियल जूस वगैरह भी उसी में आते हैं? जितने भी जूस आ रहे हैं पैकेट में वो सारे ख़तरे की चीज़ है, क्योंकि उनकी लॉन्ग लास्टिंग के लिए वो केमिकल से डाले जाते हैं। लेकिन बहुत से डॉक्टर्स होते हैं जो रियल जूस रिकमेंड करते हैं बच्चों को भी और बड़ों को भी। अजी वो कहते हैं और वक्ती आराम भी होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि इसके पीछे अंधेरा ही अंधेरा है। अच्छा, आयुर्वेद में कैंसर का इलाज है? आयुर्वेद में जो कैंसर का इलाज है वो है, लेकिन इतना लोग ये तो भरोसा नहीं कर पाते, या फिर वो वहाँ पहुँच रहे होते हैं, उस स्टेज पर पहुँच जाते हैं कि उसमें आयुर्वेदा फ़ौरन पकड़ नहीं कर पाता। बट आदमी अगर शुरू से एहतियात के साथ चले या पहले ही स्टेप में उसको पकड़ ले तो यकीनन कंट्रोल में आ जाता है और आ ही सकता है। अच्छा, मान लीजिए कोई पेशेंट है कैंसर का और वो पहली या दूसरी स्टेज पे है, तो आयुर्वेद में उसका कितने दिन में इलाज हो सकता है? मैं आपको बता दूँ जी, और मैंने ख़ुद इलाज किया अल्हम्दुलिल्लाह, वो लोग चले भी हैं और बहुत अच्छे से उनकी लाइफ भी चली है। कबूतर होता है जी, जो जंगल वगैरह में मिलता है हमारा, कई तरह के कबूतर होते हैं, एक सफ़ेद वाला होता है, एक जंगली कबूतर। जंगली कबूतर ले लें। जंगली कबूतर का जो पोटी वाला रास्ता है वहाँ से बाल हटा दे उसके, और उस पोटी वाले रास्ते को पेशेंट के नाभि में डाल दे।
आप देखना जी 10-15-20 मिनट वो रहेगा, 10-15-20 मिनट के बाद वो मर जाएगा। ऐसे ही आप मुसलसल ये काम करें, मुसलसल कंटिन्यू करें। मेरा ख़्याल है कि 100-150 कबूतर ऐसे जाएंगे और उसके बाद आप रिपोर्ट करा के देखना, इजीबल हो जाएगा उसका जीना और उसकी लाइफ इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएगी। तो ये पहली और दूसरी स्टेज के लिए है या फिर आखिरी स्टेज के लिए? मैं तो कहता हूँ कि अगर किसी को हो गया इसे शुरू कर ले। अगर इससे इलाज हो गया तो हो गया, नहीं तो लिख के दे सकता हूँ कि अब वो उसका कोई इलाज नहीं है फिर। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कैंसर का इलाज अभी तक क्यों मुमकिन नहीं हो पाया? देखो जी, कैंसर की वैक्सीन के ऊपर रूस काम कर रहा है और तकरीबन उसका काम पूरा हो भी गया, लेकिन सच्चाई ये है कि कैंसर की असल दवाई अमेरिका के पास मौजूद है, बट उसने उस पर बैन किया हुआ है, क्योंकि विटामिन 70 जब बॉडी के अंदर नहीं होगा तब कैंसर होगा। इसकी डोज अमेरिका के पास है, लेकिन वो इसे पता नहीं क्या वजह है, सियासी वजह क्या है, वो इसे जो है मार्केट में नहीं लाता। विटामिन 70 ख़त्म होने से ही कैंसर होता है। अगर अमेरिका चाहे तो इसका इलाज पूरी दुनिया को दे सकता है। अच्छा, ये आपकी रिसर्च है, तहकीक है कि अमेरिका के पास वाकई इलाज है कैंसर? मैंने कैंसर के ऊपर बहुत डीपली स्टडी की है और उसके बाद मैं इस चीज़ पर पहुंचा कि अमेरिका ने जिस डोज़ को बैन किया है उसकी वजह क्या हमें नहीं मालूम। अगर वो उसको हटा ले तो यकीनन ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी।